नमस्कार मित्रों, जय गुरुदेव। आज हम उस मंगलमय भविष्य की चर्चा करेंगे जिसकी रूपरेखा हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने अपनी अमृतवाणी और अपनी लेखनी के माध्यम से हमें दी है। गुरुदेव की प्रसिद्ध पुस्तक युग निर्माण योजना और आने वाला कल में उन्होंने बड़े सुंदर शब्दों में समझाया है कि समय निरंतर परिवर्तनशील है। समय चक्र की गति से संसार में हर 100 से 125 वर्ष में चेतना का एक नया अध्याय प्रारंभ होता है। गुरुदेव इसे युग संधि कहते थे। ये युग संधि का काल नव निर्माण का काल है, सद्भाव के विस्तार का काल है और मानवता के उत्थान का काल है। गुरुदेव कहते थे कि आने वाले समय में धरती पर प्रकाश बढ़ेगा, लोगों के हृदय में सेवा, सहयोग और आत्मकल्याण की भावना प्रबल होगी। परिवारों में प्रेम बढ़ेगा और समाज में एकता की गंगा बहेगी। हाँ, यह भी सत्य है कि जब भी कोई बड़ा परिवर्तन आता है तो प्रकृति अपने आप को संतुलित करती है। जैसे एक माली पहले खेत से अनावश्यक घास हटाता है और फिर उसमें सुंदर पौधे लगाता है, उसी प्रकार समय भी अपनी एक स्वाभाविक प्रक्रिया से गुजरता है। परंतु गुरुदेव ने हमें ये आश्वासन भी दिया है कि जो व्यक्ति अपने जीवन को प्रकाश, सत्य, संयम और सेवा से जोड़ लेगा, जो युग निर्माण के संकल्प में अपना योगदान देगा, उसके जीवन में हर कदम पर मंगल होगा, आनंद होगा और उन्नति होगी। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि कौन से दो प्रकार के लोग हैं जो इस नवयुग में विशेष रूप से सुरक्षित रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे और प्रगति करेंगे। इसका उत्तर गुरुदेव ने अपनी पुस्तक महाकाल का तांडव और सृजन में बड़े प्रेम और विस्तार से दिया है। पहला प्रकार है आत्मनिर्माण में लगे हुए साधक। आत्मनिर्माण का अर्थ है अपने आप को बेहतर बनाना, अपने विचारों को श्रेष्ठ बनाना, अपने शब्दों को मधुर बनाना और अपने कर्मों को पवित्र बनाना। गुरुदेव कहते थे कि जो व्यक्ति प्रतिदिन प्रातः काल उठकर गायत्री मंत्र का जप करता है, जो थोड़ा समय ध्यान और स्वाध्याय को देता है, जो अपने मन में सबके लिए कल्याण की भावना रखता है, जो व्यसनों से दूर रहता है, जो सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलता है, जो अपने समय का सदुपयोग करता है, ऐसा व्यक्ति एक अदृश्य तेज से भर जाता है। जीवन साधना के स्वर्णिम सूत्र में गुरुदेव ने लिखा है कि जब हम छोटी छोटी आदतें अपनाते हैं, जैसे समय पर सोना, समय पर उठना, सात्विक भोजन करना, प्रकृति से प्रेम करना, व्यायाम करना, तो हमारे शरीर और मन में एक विशेष ऊर्जा का संचार होता है। आज विज्ञान भी इसे सकारात्मक ऊर्जा कहता है। गुरुदेव का कहना था कि आने वाले समय में सबसे बड़ी संपत्ति स्वस्थ शरीर और प्रसन्न मन है। जिसके पास ये दो चीज़ें होंगी, वह हर परिस्थिति में आगे बढ़ेगा, सीखेगा और सफल होगा। इसलिए पहले प्रकार के लोग वो हैं जो अपनी उन्नति के लिए स्वयं प्रयत्नशील हैं। वो शिकायत नहीं करते, वो समाधान खोजते हैं। वो दूसरों की कमी नहीं देखते, वो अपनी अच्छाई बढ़ाते हैं। वो अंधकार की बात नहीं करते, वो अपने आचरण से दीपक जलाते हैं। दूसरा प्रकार है
समाज निर्माण में लगे हुए कर्मयोगी। गुरुदेव ने हमें युग निर्माण योजना में 6 सूत्र दिए हैं। ये 6 सूत्र हैं। पहला है जन जागरण, दूसरा है परिवार निर्माण, तीसरा स्वास्थ्य रक्षा, चौथा आर्थिक समृद्धि, पांचवा ग्राम उत्थान और छठा आध्यात्मिक चेतना। जो व्यक्ति इनमें से किसी एक मार्ग में भी तन मन धन से सहयोग करता है वह युग निर्माण का सच्चा सैनिक बन जाता है। गुरुदेव कहा करते थे, बेटा अकेला दीपक शायद कम प्रकाश दे, परंतु जब हजारों दीपक एक साथ जलते हैं तो पूरी दुनिया प्रकाश में हो जाती है। तो दूसरा सुरक्षित वर्ग वो है जो मैं के दायरे से बाहर निकलकर हम के लिए जीता है, जो अपने आसपास वृक्ष लगाता है, जो बच्चों को अच्छे संस्कार और अच्छी शिक्षा देता है, जो किसी ज़रूरतमंद की सहायता करता है, जो गायत्री परिवार के साथ मिलजुल कर यज्ञ और साधना शिविर करता है, जो लोगों को अच्छे विचारों की ओर प्रेरित करता है, जो अपने गांव और शहर को स्वस्थ और सुंदर बनाने में योगदान देता है। ऐसे लोग ईश्वर और प्रकृति दोनों की कृपा प्राप्त करते हैं। बांग में 42 में गुरुदेव ने लिखा है कि आने वाले समय में धरती पर मानवता का स्वर्णिम युग प्रारंभ होगा। ये युग विज्ञान और अध्यात्म दोनों का संगम होगा। इस युग में तकनीक भी उन्नत होगी और संस्कार भी, मशीनें भी होंगी और मंदिर भी, परंतु इस सुंदर युग की नींव हमें आज से ही रखनी है। इसलिए मित्रों, मन में किसी प्रकार का संशय मत रखिए। गुरुदेव ने हमें अभय का आशीर्वाद दिया है। उन्होंने कहा है कि जो प्रकाश के साथ चलता है, प्रकाश स्वयं उसके साथ चलता है। उन्होंने कहा है कि जो प्रकाश के साथ चलता है, प्रकाश स्वयं उसके साथ चलता है। अब आप पूछेंगे कि हम अभी से क्या कर सकते हैं। इसका उत्तर भी बहुत सरल है। प्रतिदिन 24 मिनट गायत्री मंत्र का जाप करें, एक माला करें, सप्ताह में एक दिन फलाहार या उपवास रखें, महीने में एक बार किसी सामाजिक कार्य में सहयोग दें, अपने घर में तुलसी का पौधा लगाएं, अपने बच्चों को रोज़ एक प्रेरणादायक कहानी सुनाएं, अपने पड़ोसियों से प्रेम और सम्मान से मिलें, अपने कार्य को ईमानदारी और प्रसन्नता से करें। ये छोटे छोटे कदम ही मिलकर एक बड़े परिवर्तन का निर्माण करते हैं। प्रज्ञा पुराण में गुरुदेव ने लिखा है कि नवयुग में प्रवेश करने वाले लोगों की पहचान होगी। उनके चेहरे पर प्रसन्नता, उनकी वाणी में मिठास और उनके हाथों में सेवा होगी। तो आइए हम आज ही संकल्प लें कि हम पहले प्रकार के साधक भी बनेंगे और दूसरे प्रकार के कर्मयोगी भी। हम अपने घर को स्वर्ग बनाएंगे और अपने समाज को मंदिर। हम आलोचनाओं को छोड़कर सृजन को अपनाएंगे। हम समस्या नहीं बनेंगे, हम समाधान बनेंगे। आने वाला समय निश्चित रूप से सुंदर होगा, उज्जवल होगा, क्योंकि ये बदलाव गुरुदेव के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से हो रहा है। और इस बदलाव की कहानी में हम सबका नाम गर्व के साथ लिखा जाएगा। अंत में गुरुदेव के उन्हीं प्रेरणादायक शब्दों के साथ विराम देता हूँ। आने वाला समय हमारा है, उसे श्रेष्ठ बनाने के लिए हमें अभी से जुट जाना है। यदि आपको ये विचार हृदय को छू गए तो इसे आगे अवश्य साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि युग निर्माण मिशन की हर प्रेरणा आप तक समय पर पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मंगलकारी विषय के साथ। तब तक के लिए सादर प्रणाम। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री।